हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज आपसे फिर से बाइनोमियल थ्योरम के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने इससे रिलेटेड दो वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आपके सामने फर्स्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी, सेकंड वीडियो में हमने आपके सामने क्वेश्चंस को लेकर बात की थी। आज फिर से आपके सामने क्वेश्चंस लेके आए। तो गाइज, सबसे पहले कहना चाहूँगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा गाइज, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ कंसेप्ट लिख रखे हैं, देख लीजिए। जब कभी भी आपके सामने दे रखी हो इस फॉर्म में और आपसे बोल रहा है पदों की संख्या क्या होगी, पूछा जाए पदों की संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे n/2+1। जब n सम होगा तो ये कंडीशन लगाएंगे, अगर विषम होगा तो हम ये लगाएंगे। जैसे कि सिंपल में आपसे बोल देता हूँ कि इस तरीके से दे देता हूँ, पावर में दे देता हूँ 4 प्लस यहाँ पे माइनस, और बोलता हूँ आपसे इन दोनों का सम क्या है, तो आप बोलेंगे सीधा 4/2+1। तो कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स, तो 2+1 3, तो कितने आएगा, 3 टर्म्स आएंगी। क्या आएंगे, 3 टर्म्स आएंगी। लेकिन अगर यहीं में घटाने के बारे में बात करता हूँ कि घटाना है इसमें से, तो बताइए कितनी टर्म होंगी। तो आप देखो, घटाने वाली कंडीशन ये है, इसमें बोल रहा सम है, तो सीधा क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, 2 निकल के आ जाएगा। 2 ही टर्म्स होंगी ऐसी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे विषम होता, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे 5 होता दोनों में, तो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता, यहाँ 5, यहाँ 5, तब क्या करते गाइस, कंडीशन को लिख लेना। कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाओगे, आप इन्हें आराम से कर लोगे फिर। तो देखिएगा इस तरीके से। अब यहाँ देखो, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ अगर, तो देखो मैंने क्या बोला, जोड़ रहा हूँ। अगर विषम आता तो सीधा क्या करेंगे भाई, इनको जोड़ लो दोनों। क्या करेंगे, 5+1 6 हो जाएगा अपॉन 2, सीधा क्या आया, 3 टर्म्स 3 होगा। यहाँ देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, इक्वल टू 3। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, जब यहाँ पे विषम आए, जब पावर विषम आती है, मतलब n की वैल्यू विषम संख्या है, तो आपको एक जोड़ के डिवाइड कर देना है, 2 से, 2 मतलब इसका आधा कर देना, जोड़ के, एक जोड़ के। तो मतलब चाहे वहाँ पे जब n विषम है, मैं बोल रहा हूँ जब n विषम है, आप जोड़ो चाहे घटाओ, चाहे आप जोड़ो तो भी आप ये लगाएंगे, घटाओगे, देखो जोड़ेंगे तो भी, घटाएंगे तो भी यही है, जोड़ेंगे तो भी यही है। विषम संख्या के लिए तो सीधा सीधा आप सीधा कर सकते हैं कि जो दे रखी वैल्यू उसका एक जोड़ो और उसमें से आधा कर दो, 3 और 3, जब ये विषम है। लेकिन जब सम है तो सम की कंडीशन में कुछ आपके सामने कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। कैसे, जब सम दे रखा है तो आप ये लगाएंगे जब जोड़ेंगे, और जब घटाने की बारी आएगी तो सीधा उसका हाफ कर देंगे। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने अब बोलता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके सामने कराया था, तो मैंने सोचा आपके सामने कुछ कंडीशन लिख के बता देता हूँ। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, क्वेश्चन था कल इस तरीके का था, 100+1 इस तरीके से। अब इसमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो आपको ये बताना था। आप क्या करेंगे इसमें, आप सिंपली कर सकते थे, हाफ करना था, तो 100 का हाफ +1, तो मतलब 50+1 इक्वल टू 51। लेकिन अगर यही में घटा रहा होता, तो अगर मैं बोल देता हूँ कि देखो, अभी तो ये सीधे सीधा कर दिया, अगर मैं इसमें से बोल रहा हूँ घटाना है, यहाँ पे बोल देता हूँ घटा रहा होता तब। अब आप जानते हैं 100 क्या एक सम संख्या है, तो घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, सीधा 50, क्या आएगा आंसर 50। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को, कंडीशन को आराम से समझ गए होंगे। और क्वेश्चंस करके लगाइएगा, समझ में आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे भाई ये कैसे, थोड़ा प्रूफ करके दिखा दो, थोड़ा प्रूफ करा दो, क्योंकि प्रूफ करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि तभी आप कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे कैसे। चलो देखो, छोटा सा ले लेते हैं हम, एक तरह से लेता हूँ मैं आपके सामने, जैसे बोल देता हूँ 4, और यहाँ कर रहा हूँ 1 - 4। अब देखो, आप जानते हैं C0 आएगा, प्लस वाले तो सब प्लस के होंगे, C2 आएगा, C3 आएगा और C4 आएगा। आप समझेंगे एक्स का आएंगे, तो भाई मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखो, इसको करेंगे तो क्या करता है, C0 प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, और ये माइनस का होता है, और ये प्लस का होता है। तो सिंपल आप जोड़ो इन्हें। जब मैं आपसे बोलता हूँ इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ो भाई, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप समझ सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और सॉरी
दो टर्म इसमें से कट जाएंगी, 1 2 कट जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। और मैंने आपको बताया जब सम संख्या दे रखी हो जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, आधा कर दो, तो देखो n/2 + 1, तो 4 पुट करूँगा n की वैल्यू तो 2 आएगा, 2 + 1 करूँगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 2 + 1 करूँगा तो 3 आएगा, क्या है 3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 3 आ जाएगा। आप देख लीजिए, इनको जोड़ के देखिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब जोड़ो जरा, 1 2 3, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2c0 + 2c1 + 2c4। देख सकते हैं अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 कॉमन ले क्या बना, c0 c1 और c4। उम्मीद करता हूँ समझ गए। कितनी पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं, 3 ही आपका आंसर आया। लेकिन अगर मैं यहाँ घटा रहा होता तब, मान के चलो इसे घटा रहा होता तब क्या होता, जब घटा रहा होता तब क्या होता, तब भाई आपका ये कटते। और तब के लिए मैंने आपसे बोला है घटाने के लिए अगर सम दे रखा है, घटाने के लिए सम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सीधा आधा कर देंगे। तो कर दो भाई, 4 का आधा क्या आया, 2। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। हो रहा है फील, सही हो रहा है, इस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि चलो भाई ये तो मैंने बता दिया सम संख्या आएगा, तब आप सीधा सीधा समझ गए किस तरीके से करना है। तो आप अगर भूल भी जाएँ इस फॉर्मूले को, कि आप भूल जाएँ कि मतलब अब यार ये करेंगे मतलब इसे भूल जाते हो चलो सबको, तो आप छोटी सी कंडीशन ये करना, मैंने जैसे आपके सामने 4 लेके बताया ना, 4 लेके, तो आप याद करने के लिए ये कर सकते हैं। मतलब जैसे c0 c1 c, अब आपके सामने बोले कि मतलब हमारे पास मतलब ऐसी आ गई, बड़ी संख्या आ गई। अब जैसे 100 थी, पहले समझो, जैसे 100 थी, 100 क्या है, एक सम है, विषम है, सम संख्या है। 100 क्या है, सम संख्या है। और जब 100 सम संख्या है तो आप क्या करेंगे, 4 तक लेके देख लेंगे। अगर वो जुड़ रही हैं तो जोड़ के देख लो, c1 c2 c3, यहाँ c0 भी होता है, c3 और c4, और 4 अंकों के आप आराम से लगा के देख सकते हो इस तरीके से, 2 और ये 3 और ये 4, आप कह सकते हो 4 भाई, ठीक है। अब इनको जोड़, बीच में जोड़ रखा है उसने, तो जोड़ रखा है तो जोड़ के देखेंगे, 1 ये बचेगा, 2 3 बचेंगे, मतलब इसका आधा +1 सीधा कर देंगे, समझ जाएंगे इससे। अगर 100 दे रखा है, चाहे हम कोई भी सम संख्या दे रखी हो, फिर आपको इससे आइडिया लग जाएगा, कोई भी सम संख्या दे रखी है, अगर जोड़ना है तो उसका आधा करके 1 जोड़ देंगे। लेकिन अगर यहीं बोल देता घटाने के चिन्ह आ रहा है बीच में, तो क्या करेंगे, तो हम देख लेंगे भाई यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब घटाने पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेंगे, 1 और 2, ये 2 बचेंगी। तो मतलब सीधा हाफ करना है अगर घटाने का साइन लगा हुआ है तो, समझ गए। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पे एक और, यहाँ पे 5, अब यहाँ पे विषम आ जाती है, ऊपर विषम आ जाती है, मतलब ये माइनस का है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने लिख लेता हूँ एक बार और समझिएगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ c0 c1 c2 c3 और c4 और c5, c0 - c1 c2 - c3 + c4, इस तरीके से, ये -c5, इस तरीके 5 आ गया। अब आप बोलें घटा रहे हो, पहले जोड़ने वाली कंडीशन देखो, जोड़ रहा हूँ तो जोड़िए, तो भाई ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो जोड़ने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, सीधा n दे रखा, n में 1 जोड़ लो, n + 1/2, तो देखो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो 3 फील करो, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 3। आपका आंसर क्या आ रहा था, 3 ही आ रहा था। अगर मैं घटाता हूँ, चलो यहाँ घटाता हूँ, घटाने पर देखो ये बचेगा, घटाने पर बचेगा क्या, ये बचेगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे ना, सॉरी चिन्ह बदल जाएंगे, ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कट जाएगा, मतलब इनके चिन्ह बदल जाएंगे तो कट जाएंगे। बाकी रह क्या जाएंगे, एक तो ये रह जाएगा आपका, यहाँ से ये रह जाएगा, यहाँ से ये रह जाएगा, मतलब फिर भी आपके 3 रह जाएंगे। तो मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जब विषम संख्या होगी तो सीधा कुछ नहीं करना, n + 1 कर देना है और /2 कर देना, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, चाहे जोड़ रहे हो चाहे वो घटा रहे हो, बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर। और जब लेकिन बात हो रही हो सम संख्या के बारे में, तो भाई जब सम संख्या दे रखी है, जोड़ रहे होंगे तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, और जब घटा रहे होंगे तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलेंगे भाई इतना टाइम इसमें वेस्ट कर दिया, इतना टाइम, ऐसे तुम कॉमन सेंस लगा लेते। भाई कॉमन सेंस लगा लेते, मुझे पता है, लेकिन कुछ ही फ्रेंड्स कॉमन सेंस लगा पाते, कुछ क्या करते भाई, सीधा आपने क्या किया था, सर ने ऐसा किया था, आधा किया था और सीधा कर दिया था, 1 जोड़ दिया था,
तो भाई हर जगह अप्लाई नहीं होता वो, इसलिए मैंने आपके सामने लिख के बता दिया, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर एक बार। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे अभी। तो देखिए भाई आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो आप खेल जाएंगे, नहीं समझे तो नहीं खेल पाएंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे आप इसे। देखिए समझिए क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। लगेगा तो टफ क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं है, सिर्फ शक्ल से लग रहा है देखने से। अब ज़रा देखेंगे आप बोलेंगे भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आयोटा यहाँ दे रखा है 1 ले रखा है, यहाँ पे n-1 कर रखा है, ये क्या है 3 ले रखा है, यहाँ n-3 कर रखा है। आप थोड़ा तो सोच रहे होंगे कुछ, आप बोल रहे होंगे भाई यहाँ पे मतलब ये r की वैल्यू है, ये क्या है n-r हो रहा है, लेकिन यार ऊपर n नहीं है, समझ रहे हो ना, ऊपर n नहीं है। अब दिमाग दौड़ा भाई, अगर मैं करता हूँ आपके सामने, अगर मैं आपसे बोल देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ देखिए समझिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि आपसे फैक्टोरियल n का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, फैक्टोरियल n का मल्टीप्लाई नीचे कर लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन ये दे रखा था, मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप समझिए इसको तो मैं बाहर ही रखता हूँ। अब यहाँ कर रहा हूँ फैक्टोरियल n आएगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे किया तो ये निकल के आता है 1, और यहाँ दे रखा है फैक्टोरियल n-1 प्लस, अब n का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n, इस तरीके से। समझ पा रहे होंगे इस बात को? देखिए समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से हमने यहाँ भी किया तो यहाँ बचा n-1 और ये n 1, इस तरीके से। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या हुआ, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आना चाहिए भाई, सिर्फ अभी मल्टीप्लाई किया हमने। तो अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद देखो यहाँ पे तो ये हमने अलग कर लिया भाई। अब यहाँ आते हैं बात, ये क्या लिखा हुआ, ये एक तरह से प्लस ये प्लस ये प्लस विषम संख्याएं देखो, तो ऐसे आगे आएगा 7 आएगा, फिर ये आएगा। अब यहाँ बात करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 आया है तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, तो यहाँ पे बचेगा गाइज आपके सामने n। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा गाइज आपके सामने, मतलब ये लास्ट टर्म नहीं है। और आपको बता दूं गाइज, आपको बता दूं, कभी भी विषम संख्या होगी ना, जैसे अगर यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है, मतलब ऑड नंबर चल रहे हैं 1 3 5, तो यहाँ पे एक कम आएगा n से, समझिएगा इस बात को, यहाँ पे n से कम आएगा एक। लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या चल रही होती है जैसे 0 2 4 6, तो यहाँ पे भाई n है तो यहाँ भी n ही आता, एक टर्म मतलब n-1 नहीं होता उस जगह। जब सम संख्या चल रही होती है तो यहाँ भी क्या होता n, तो यहाँ भी n होता, समझ पा रहे हैं इस बात को। लेकिन कब होता है, n की वैल्यू विषम और सम के ऊपर डिपेंड करता है, विषम है या सम है। बस आपके सामने लिखा हुआ तो आएगा पहले से, आपको इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, आपके सामने लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ आप समझ सकते हैं, बना दिया, क्योंकि हमने इसे r मान रखा है ना, r, तो देखो n r r r, ये भी हमने क्या मान रखा है r। तो आपको हम बता दें, जब हमने आपके सामने एक ऐसी एक कंडीशन लिखाई थी तो इसका वैल्यू आपके सामने बताई थी। ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा भाई, ये तो सिंपल है। इसके बारे में मैंने आपसे कुछ कहा था, इसके बारे में मैंने कहा था कि ये होता है 2 की पावर n-1 के इक्वल। तो बस भाई इसका कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आया निकल के 2 की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। जिसके समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बताइए कि कहाँ से समझ में नहीं आया। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके सामने दे रखा है। इसकी आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो देखिएगा इस समेसन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, प्लस है। वैल्यू दे रखी है आर की, कहाँ से, 0 से 10 तक। तो आप इसे एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 20 C0 20 C1 20 C2, इस तरीके से जाएगा, कहाँ तक जाएगा 20 C10 तक। इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा गाइस, इसका मान आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, आपने किया आपने एक वैल्यू जानते हैं 0 20 C1 20 C2 प्लस 20 C10 भी आएगा इसमें, 20 C11 प्लस 20 C12 प्लस 20 C13
इस तरीके से 20C20। आपने वैल्यू पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? ऐसी आराम से पढ़ी थी। कौन सी वाली पढ़ी थी? जो मैं आपसे बोला था इस तरीके से दे रखा है, मतलब NC1 NC2 NC3 प्लस ऑन N से N। क्या बताया था इसका मान? ये बताया था, सबको याद होना चाहिए, सबको पता होगा। ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। जब आपको पता है ये, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 2^20। क्लियर? लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 0 से लेकर 10 तक की, मतलब हमें वैल्यू चाहिए यहाँ तक की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 इस तरीके से प्लस, मैं लास्ट वाली को लेके आया 20 प्लस इस तरीके से प्लस। अब मैंने लिया 20C1 प्लस, उधर से लेके आऊँगा लास्ट वाली को, तो एक क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अब समझिएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपके सामने लूँगा C3 के साथ में, सॉरी 2 के साथ में, 2 के साथ में किसको लूँगा मैं? 18 को लूँगा। ऐसे ही लेता जाऊँगा। अब लास्ट में देखो क्या, मैं 19 को लूँगा। कैसे? अब 0, अब मैं ले रहा हूँ C9 प्लस इसके साथ क्या जुड़ेगा? 11। लास्ट में एक टर्म बचेगी क्या? 10 और 2 की पावर 20। अब आप बोलेंगे ये क्या चल रहा है भाई? ये भाई हमने ऐसा किया है C0 के साथ में, मतलब फर्स्ट वाली के साथ में लास्ट वाली, मतलब मैं ऐसे जोड़ता आ रहा हूँ, एक आगे से एक पीछे से, ये फिर सेकंड लास्ट सेकंड प्लस, क्योंकि आप लिख सकते हैं ना जोड़ में भाई, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है जोड़ में। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 + 3 + 5, या मैं आपसे बोलूँ 2 5 3, बात तो एक ही होगी ना इनको जोड़ेंगे तो। क्लियर? तो भाई जोड़ में ऐसे लिख लिया हमने। अब आप बोलेंगे आपने लिखने का मतलब क्या है ऐसे? अब आप बोलेंगे ऐसे लिखने का मतलब क्या है भाई? सुनिए, लिखने का मतलब क्या है ऐसा मेरा, ये सुनना है आपको। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आए, ये यहाँ 20 है, सॉरी यहाँ नॉट है, 0 है, यहाँ पे क्या है 20, इन दोनों का सम क्या हो रहा है? देखो 1 + 19 क्या होता है? 20। इसका मान क्या हो रहा है? 19। और आपने कंडीशन पढ़ी थी क्या? देखो आपने कंडीशन पढ़ी थी क्या? कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपके सामने लिखा हुआ NCR = NCK, दोनों अलग अलग हैं, आपने पढ़ी थी कि ये क्या होती हैं? दोनों का मान, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? n के इक्वल। आपको मैंने पढ़ाया था क्रमचय संचय में, आपने याद हो तो, इस तरीके से इक्वल होता है तो इन दोनों का सम क्या होता है? n के इक्वल होता है। देखो तो आप देख लो, ये r है, ये k है, दोनों का सम क्या हो रहा है? 20 के इक्वल हो रहा नहीं हो रहा? और जब इनका सम दोनों का n के इक्वल हो रहा है, तो आप बोल सकते दोनों क्या हैं? ये इक्वल हैं। समझ पा रहे हैं? ये क्या है? दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब आपस में इक्वल हैं तो भाई सिंपल यहाँ भी तो ये दोहराइए। यहाँ कैसे मैं बोल सकता हूँ आपसे, ये इक्वल है किसके? इसके। भाई ये इक्वल किसके? इसके। अब भाई दोनों इक्वल ही हैं, दोनों इक्वल हैं आपस में, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो आप समझ सकते हैं ना। जैसे मान लो ये x है, x + x क्या होता है? 2x होता नहीं होता? ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं इसे बोलता हूँ ये x है, तो ये भी क्या होगी? x होगी ना। अब जो इन दोनों को जोड़ूंगा बीच में, तो क्या आएगा? 2x आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो बस भाई इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं? 2 20 0 20C0। अब आप बोलेंगे भाई 2 का मल्टीप्लाई, भाई मैंने आपको बताया ना, ये x है, ये भी x है, तो x + x 2x होता है, तो 2 ये रही x, हमने इस x की जगह ये पुट कर दिया। आप बोलेंगे ये क्यों नहीं किया? अरे भाई क्योंकि हमें इसका मान नहीं चाहिए, हमें तो ये वाली वैल्यू का मान चाहिए ना, हमें तो इसका मान चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ऐसे ही प्लस इसका आएगा ऐसे ही 20, यहाँ से क्या लेंगे? 1 लूँगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं इन दोनों का सम देखो 1 + 19 = 20। और आपको पता है जब दोनों का मान 20 के इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं आपस में ये क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे भाई। तो दोनों बराबर होंगे तो मतलब ये फिर हमने इसको पुट किया है। ऐसे ही 2 20 C3 आएगा, सॉरी C2 आएगा, इस तरीके से प्लस सो ऑन। यहाँ करूँगा तो यहाँ क्या आएगा? 2 तो मल्टीप्लाई में होगा, 2 × 20 C9 लूँगा। आप बोलेंगे 11 क्यों नहीं लिया? अरे भाई मैं 11 क्यों नहीं लिया? मैंने आपसे क्या बोला? इन दोनों का सम देखो, 9 + 11 क्या होता है? 20।
और कभी भी आपके सामने ऐसी इस तरह की कंडीशन हो, यहाँ भी एन दे रखा है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, मतलब एन का मान बराबर, कंडीशन दोबारा देख लो, एन इस तरीके से दे रखा है, एन और एक के, तो ये क्या इंप्लाइज करती है, ये कंडीशन इंप्लाइज करती है आर प्लस के इक्वल टू एन होगा। अब देखो आर प्लस के की वैल्यू क्या है, एन के बराबर है, और एन का है ये रहा, एन दोनों के बराबर हैं, तो देखो 20 20, ये क्या है आर है, ये के है, तो आर प्लस के क्या हो रहा है 20 के इक्वल हो रहा है, तो जब 20 के इक्वल हो रहा है एन के बराबर ही हो रहा है, तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगी, तो मतलब ये दोनों में क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब इक्वल होंगी तो मान लो इसे जैसे y मान लेता हूँ, इसे पूरे को y मान लेता हूँ, तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y होगा ना, और y की जगह में एक में से ये वैल्यू मैंने रख दी है, y की जगह ये रख दी, बस समझ गए होंगे अब तो। ठीक है, प्लस अब लास्ट में ये सिंगल बचा है, क्या बचा है 10 इक्वल टू, ये अकेला रह गया है क्योंकि इसके साथ कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा, इसके साथ तो कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा। बस भाई यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा 20 C0 20 C1, मतलब पूरे से 2 कॉमन ले लिया, 20 C2 प्लस 1 20 C9 ब्रैकेट बंद, और यहाँ है 20 C10 इक्वल टू इस तरीके से। क्लियर, यहाँ तक सबकी समझ में आया। अब बोलेंगे ठीक है भाई यहाँ तक तो समझ आया, अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है। देखो भाई रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मिटाना पड़ रहा है, छोटा लिखूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं सॉरी, देखिएगा इस तरीके से। अब आप बोलेंगे भाई ठीक है ये तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 कहाँ है, तो हमने क्या किया, ये हमने इस तरीके से लिखा C0 20 C1 20 C2 इस तरीके से सो ऑन 20 C9 तक तो ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसमें दे रखा है ये, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, और इक्वल में क्या दे रखा है, इतना दे रखा है, समझ पा रहे हैं इस बात को। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई मैं इधर भी आपसे इस तरीके से जोड़ रहा हूँ, अपनी तरफ से जोड़ा, और मैं इधर भी अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, यही दोनों मैं अपनी तरफ से जोड़ दिया, मतलब इधर पक्ष में भी जोड़ दिया मैंने और साथ में इधर भी जोड़ दिया मैंने 20 C10। अब बोलेंगे भाई ये क्यों जोड़ा है, अब भाई ये हमने इसलिए जोड़ा है, ये हमने किस लिए जोड़ा है, ये हमने इसलिए जोड़ा है, देखो कैसे, इसका मतलब क्या है करने का, जोड़ने का, समझिएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो जुड़ जाएंगे तो 2 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा ये 20 C1 20 C और ये 20 C9 प्लस अब ये भी आ जाएगा 20 C10, क्योंकि ये जोड़ेंगे, ये भी बराबर हैं दोनों आपस में, तो ये जेड मान लो, ये भी जेड मान लो, तो जेड प्लस जेड क्या होता है 2Z, और 2 हमने कॉमन निकाल के हमने इस ब्रैकेट के अंदर ले लिया ना। अब ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो यहाँ क्या आया 20, इतना समझ में आ गया। अब भाई आपको वैल्यू क्या चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका ही मान तो चाहिए। देखिए अब 2 से कर दूंगा मैं डिवाइड, तो भाई इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इस पूरे के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आपका आंसर ये भी हो सकता है, दूसरा अलग अलग डिवाइड कर देगा, यहाँ कर देगा 2 की पावर 20 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 20 इस तरीके से। अब भाई यहाँ 20 दे रखा 2 की पावर, तो 2 से भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा, तो 2 की पावर तो 19 हो गया प्लस 1 अपॉन 2 20 C2, तो ये आया आपका आंसर। तो भाई ये देखो बहुत लंबा प्रोसेस था, समझ में आना चाहिए। अब देखो आप यहाँ से सीधा बनाना सीख जाइए, अब कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें बनाना है, ठीक है। आप यहाँ से बनाना सीख जाइए सीधा कि कैसे हमें करना है, कैसे हमारा आंसर निकल के आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से आपके, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दे रखा है आपके सामने 1 + x की होल पावर 11 का 5वां पद तीसरे पद का, मतलब 3वें पद का 24 गुना है, तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो देखो भाई इसने बोला है 5वां पद, तो भाई जो पद पूछा ना उससे 1 कम कर दो, 5वें नंबर पर क्या आएगा, ये आएगा। 5वां पूछा तो, क्योंकि आप जानते हैं C0 C1 C2 C3 C4 और C5। अब आप बोलेंगे कहीं C5 लिख दे कहीं इस जगह पे, तो देखो 1 2 3 4 5वें नंबर पे क्या आया C4, इसलिए आपको क्या करना है, जो भी पद कह रखा है उससे 1 कम कर देंगे,
क्लियर, ठीक है, कर दिया। अब उसने बोला बराबर है, कितना गुना है, 24 गुना है कौन से पद का, ये कह रहा है तीसरे पद का। तो मैंने क्या तीसरा कह रहा, तो 2 लिखेंगे, इस तरीके से इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, तो भाई निकाल लो। अब इतना तो हम निकाल लिया। x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगी, x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर आपके सामने, जब 3 बोल इसने 2 ले रखा था, 2 होगा, इस तरीके से। क्लियर, आराम से कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 2, मतलब आपके सामने कुछ ऐसा जो निकल के आएगा। मतलब देखो इससे काटेंगे, ये 2 टाइम्स कर जाएगा, 2 रह जाएगा, x की पावर 2 रह जाएगा। ठीक है, अब इतना आराम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर अलग लिख लिया हमने, ये इसके इक्वल है किसके, 24, और यहाँ इस तरीके से ये इक्वल हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो देखो 2, अगर मैं करता हूँ आपके सामने यहाँ पर 24 और ये दे रखा है 11, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये निकल के आएगा। तो बस भाई अब कर लो सॉल्व, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा, कर सकते हैं। तो चलो करता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 तो यहाँ है ही, इंटू 11 को फैक्टोरियल 11 अपॉन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ गाइज आपको। और यहाँ आएगा 11 में से माइनस करेंगे 2, तो आएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन, यहाँ क्या आएगा 4 है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4, और 11 में से 4 को माइनस करूँगा तो क्या निकल के आएगा 7, इस तरीके। तो 11 से 11 कट गया, तो ये आया x की पावर 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन, यहाँ रह जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9। अब आप इसे सॉल्व करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आराम से कर सकते हैं। तो देखो 4 को हम करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पर रोक दिया, इस तरीके से 7 को यूँ करते छोड़ रखा है, नीचे करेंगे 2 फैक्टोरियल, और 9 को करता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पर रोक दिया। क्यों रोक दिया है, क्योंकि देखो ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ देखो 3 3 9, 4 से 4 दूनी 8, क्लियर। अब ये हो रहा 2 3 6, 6 से काटेंगे 24 को, 6 चौक 24 4 बार। तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स इक्वल टू 4 है, तो एक्स की वैल्यू निकल के आती है 2। आराम से कर सकते हैं। तो ये गाइस डिपेंड करता है आपकी फास्ट कैलकुलेशन पर, जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ही आप फास्ट तरीके से कर पाएंगे। समझ गए होंगे इस बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। +-2 होगा ये, +-2, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट लिया है यहाँ पे, तो क्या होगा +-2। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको एक्सप्रेस बोल रखा है, इसने बोला कि इसे ब्रेक करने पर, मतलब आप इसको ब्रेक कर रहे हो, तो आपसे पूछ रहा है छठवें पद में x की पावर क्या होगी। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊँ, c, अब उसने बोला छठवां, तो मतलब 5 लेंगे बस, 4x अपॉन 5, पावर क्या आएगी यहाँ पे, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगी पावर 4, क्योंकि आप जानते थे n-r करते थे, ये आ गया। यहाँ क्या आएगा -8 अपॉन, और पावर क्या आएगी यहाँ पे, पावर 5 आएगी। अब केवल आपको क्या x से मतलब है, उसने पूछा x की घात क्या होगी। तो गाइज यहाँ से देखो, यहाँ से x की घात क्या निकलेगी 4, और यहाँ से x की घात क्या निकलेगी 5। अब इसे सॉल्व करूँगा तो क्या निकल गया, x की पावर -1। आपसे यही पूछ रहा था यहाँ पे x की घात क्या निकलेगी, तो आप देख सकते हैं क्या निकलेगी -1। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।